मैया कुशभा मिलाज तेरे चरणों में पड़ा, ये दास तेरा श्री गुरु चरण मनाए के यदि गौरी पुत्र गणेश। जय जय माँ मेरी भारती और मेरू जय जय भारत देश। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरो कलेश विकार। भजन करत बिटिया भली और लंपट भलो लपूत, शिवरी तो सुरपुर गई धुंधकारी बन गयो। अपने अपने घर की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घर की मेरे कृपा मेरी लाज रखो ब्रज के रसिया, ओ ब्रज के रसिया मेरी लाज रखो
काल में विद्युत मंडल के महान विद्वान एवं हम उम्र दोस्तों, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने पर सीता अनसुईया के पक्षों पर चलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, अर्चनीय पूजनीय सभी देववृंद, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी स्वामी आधार चेतन जी को हम सशक्त नमन करते हैं, जिन्होंने ज्ञान की ज्योति जगाकर समाज को एक नए दिशा की तरफ ले जाने का प्रयत्न किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए हम सशक्त नमन करते हैं। अपनी मातृभूमि को नमन करते हुए इस ज्ञान रूपी गंगा में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान अपने ग्राम नगरिया खुर्द में मां भगवती के पावन स्थान पर 17 दिसंबर दिन मंगलवार को जो प्रारंभ हुआ था, आज इसका 6वां दिवस, सायकाल की बेला प्रारंभ हो चुकी है। और अभी हमारे परम प्रिय शिष्य हरिओम चेतन आपको बड़े मधुर वाणी में सुना रहे थे। आज समय का अभाव था तो कुछ लोगों का समय व्यतीत हो गया, कल समय बढ़ा दिया जाएगा। अभी हमने हमारा परिचय देना चाहा, लेकिन हम उस परिचय की होगी तो नहीं, दोनों ने कह दिया वो ठीक है, लेकिन हम अपना परिचय आपको बता दें। हम न गुणी है, न गायक है, नगरी के नरनायक हैं। हम न गुणी है, न गायक है, नगरी के नरनायक हैं। रसिक रसीला छैल छबीला तराज नहीं है, अगर मानो सत्य से तो मैं एक प्रेम का पुजारी हूं। मेरा परिचय बस इन्हीं शब्दों में। और बंधु ध्यान रख लेना, हम आप लोगों से बस एक बात और कहना चाहेंगे कि ये भागवत की कथा का जो अनुष्ठान आपके नगरिया खुर्द में चल रहा है, 6वां दिवस है। बड़े आनंद के साथ सभी लोग कथा बड़ा आनंद के साथ सुनते हैं। आज एक बहुत ही सुंदर आख्यान हम आप लोगों को जो बताने के लिए जा रहे हैं, महाभारत के संदर्भ से। बंधु ध्यान रख लेना, इसमें आप लोग ये सुनेंगे कि हमारा देश कितना गौरवशाली देश है। हमारे देश के लिए विदेशी लोग हमेशा अपना मेहमान मानते हैं, और हमारे हिंदुस्तान की ससुरालें विदेशों में हुआ करती थी, विदेशों में। आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कैसे? आज इस कथा को आप लोग ध्यान से सुने। जिसे हम लोग कहते हैं अमेरिका, इसके लिए पहले पातालपुरी कहा जाता था। और जिसे आज हम तुम लोग कहते हैं तिब्बत, इसके लिए इंद्र का राज्य कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे देश से ऊंचाई पर है और अमेरिका हमारे देश से ऊंचाई पर है। तो इसी पातालपुरी में एक राजा था जिसका नाम था बांशिक। यह बांशिक जो राजा हुआ था, लोग कहते हैं कि बांशिक राजा जो था वो नाग था। क्या सर्पों के नागों की कभी कन्या पैदा होती? ध्यान रख लेना, राजा बांशिक जो था ये नागवंशी राजा था, नागवंशी। इसके पास 15 कोटि सर्पों की सेना थी, नागों की सेना थी, इसलिए नागवंशी राजा कहलाता था। हमारी तुम्हारी तरह मनुष्य, ध्यान रखना बंधु। पूरी एक पाताल में अहिपत शेष नरेश, ताके घर जन्मी सुता, कोई सुंदर रूप विशेष। पातालपुरी में राजा बांशिक के घर में एक बहुत सुंदर बिटिया ने जन्म लिया है। चेहरे पर सुंदर सी क्रांति, चंद्रमा जैसा जिसका उजला हुआ मुखड़ा, कैसी है बुला लो, जरा ध्यान देना। है सुंदर रूप विशेष बड़ी, और ऊपर सकता की उपमा, और दिन रात लली बढ़ने लगी, जो बढ़ती दिवज को ध्यान देना भाइयों।
लोग हमारे खड़े हो, आप लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। प्लीज, बड़ी जगह पड़ी है, सब लोग आकर के बैठ जाओ तो अच्छा लगेगा। हाँ सही बात है, बहुत तमाम है। और हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरी रात बैठे रहो, करेंगे सभी, जितनी देर हो उतनी देर बड़े प्यार से बैठे। इस तरह से चारों तरफ से खड़े होने से अच्छा नहीं लगता है। बाकी सभी लोग बैठे, सबसे निवेदन है, कहने का फर्ज मेरा है, आपका सम्मान करने का धर्म मेरा है, बाकी आपकी मर्जी है। सही बात है। छोटी है मोटी है, पानी है प्यारी है। और संग शहर में बुनिया करके बगिया में खेलने आई है। कछु छोटी है, कछु मोटी है, कछु पानी है, कछु प्यारी है। सुंदर रूप विशेष बड़ी को वर्ण सके ताकि उपमा, और दिन रात लली बढ़ने लागी जीव बढ़े तेज को चंद्रमा। और इस लड़की का नाम क्या है? अहलमदेव, जो ये राजा बासिक की छोरी है। और सावन को महीना है, अपने बाप की बगिया में अपनी सखियों के साथ खेलने के लिए आई है। इनमें कुछ लड़कियां विवाहता हैं, कुछ लड़कियां अविवाहिता थी। जो लड़कियां विवाहता थी जल्दी में ही ससुराल से आई थी, उनकी एक टोली बन गई। और जो अविवाहिता लड़कियां थी उनकी एक टोली बन गई। और जो विवाहिता लड़कियां थी उनमें से एक लड़की बोली, ओरी दीदी, हाँ, मेरा पिता जब मुझे बुलाने गया तो मेरे पिया ने मना किया, मगर मेरे सासू ने दे दिया। दूसरी लड़की ने जवाब दिया, मेरे पिताजी जब मुझे बुलाने गए थे तो उस समय मेरी सास ने मना किया, मगर मेरे ससुर ने भेज दिया। तीसरी लड़की ने जवाब दिया, मेरा भाई जब मुझे बुलाने गया तो उस समय मेरे पिया ने मना किया, मगर मेरे ससुर ने भेज दिया। ये राजा बासी की लड़की आंखों में खून के कतरे लेकर के बोली, सखियो, तुम बाग में खेल खेलने आई हो या ससुराल की कहानी कहने? ये राजा की बगिया है, ससुराल की कहानी कहने का दंगल है। एक लड़की बोली, अरे तो इतनी नाराज क्यों हो रही है? अरे बगिया में हम सभी बराबर हैं। दूसरी लड़की बोली, काय को जाके मुंह लग रही है, जाके जो ससुराली होती ना तो जाओ तो ससुराल की कहानी बड़ी प्यारी लगती। तीसरी बोली, अरे हाँ, तो कौन रोकता है, बड़े बाप की लड़की है, जब चाहे तब शादी कर ले। हाय, चौथी लड़की ने तो बोली की गोली झोंक दी। क्या बोली है? ज्यादा गर्म होने की कोशिश मत कर। और क्या बोली है वो? बाबुल का भिखारी है जो तुम्हारी अब
तेरा बाप कोई भिखारी नहीं है, 5 बरस तू हमसे बड़ी है और फिर भी लड़के को मुझसे तैयार करी है, अपने पिता से कह के शादी रचा ले। राजा बादशाह की लड़की कहने लगी, शक्लो तो तुम्हें अपने पतियों पर इतना बड़ा घमंड है तो ध्यान रखो, आज से ही मैं संकल्प लेती हूँ भगवान शिव की पूजा करूंगी और ऐसा पति ढूंढ के लाऊंगी कि हमारे पति के सामने तुम्हारे पति चरणों की धूल होंगे, धूल। एक लड़की हाथ बचाई तो बोली, जाओ जाओ, जब गंगा पार को गोदन ढूंढ लाएगी तो बातें कर लूंगी। मेरे नौजवान साथी, ध्यान रख लेना भाइयों, उसी समय आज जब ये जवाब दिया है, उसी समय ये राजा बादशाह की छोरी सखियों के मध्य से निकलकर और ये कैलाश पर्वत पर जाकर के पहुंची। और कैलाश पर्वत पर जाकर के जब ये पहुंची है तो वहां पर एक बात ध्यान रख लेना, भगवान शिव की इसने आराधना की है, वेद पत्र फूल चढ़ा करके आज हाथ जोड़ करके भगवान शिव के सम्मुख बैठ गई है, जहां भोलेनाथ समाधि में लगाए। बेल पत्र फूल समय अनुकूल चढ़ाई रही है, नौ वेद लोग धूप करे वो बिटिया चढ़ा रही है। कैसे आज उपासना की है भगवान श्री कृष्ण ने, नैवेद लोनियर धूप परे वो बिटिया चढ़ा रही है। तो कर जोड़े हाथ चरण के पास नवाई रही है, नवाई रही है। वो बार बार शंकर के तुरंत को गाई अरे रही है, वो बार बार शंकर के तुरंत को गाई अरे रही है। और विपत्ति हमारी सब पर गई और वो सबे सताई शिव शंकर से हाथ जोड़ करके कह रही है, बोला मैं क्यों आई हूँ तुम्हारे पास में, अरे हुई मंगन चढ़ाई रही है, अरे हुई मंगन चढ़ाई रही सेवा और मेरे सेवक के सेवा और मैं करूँ तुम्हारी सेवा, अरे प्रभु पार करो मेरे सेवा। असुर अन्यायियों के सबूत
इसलिए जाकर के वो पापन में चलते हैं अन्यायियों के जब दमन के तीर चलते मैं क्यों आई हूँ तुम्हारे पास में शुद्ध ले मेरी देव की देवा मेरी पार करो प्रभु खेवा और इस तरह से मेरे भगवत प्रेमियों क्या बोली बोला मैं तुम्हारे पास में क्यों आई सुंदर पति मोहि देव खबर मेरी ले आप अविनाशी मैं तो बार बार गिरई मांग रे चरणन की भोला मैं तो बार बार मांग रे चरणन की भोला ए सुंदर सुंदर संग अमित सुंदरासी अमित की लड़की को 6 महीने व्यतीत हो गए मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रख लेना भगवान शिव ने आके नहीं खोली आज इस लड़की ने बेल पत्र फूल चढ़ा करके कहा बोला अभी तुम आके नहीं खोलोगे तो ठीक है तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगा अपने मैया बबुला के आगे में लौट करके नहीं जाऊंगा बेल पत्र फूल चढ़ा करके बैठ गए घुटने के बल और उसकी आंखों में से जब आंख बहने लगी क्या हुआ आरती कर गिरा उचारी शंभु की अब कान लगे तो तुम्हारी सुन ले नाम तुम्हारी भगवान शिव की एकदम से आंखें खुल गई और जो आंखें खुली है भगवान भोलेनाथ लड़की को घूरने लगे नागिनी थर तक कांपने लगी भोला भोला भगवान से कहने लगे लड़की यहाँ क्या कर रही है कहने लगी भोला भोला मैं तुम्हारी तपस्या कर रही हूँ जवाब दिया तपस्या और ये कुछ दान करता लोग उनके नाम इस तरह से हैं परम आदरणीय हमारे भैया अनेक पाल रेलवे मास्टर घुड़ेली से 50 रुपए दान करते हैं दरमियान सिंह घुड़ेली से 50 रुपए राजू उजानी से 50 रुपए शोभित मानपुर से 50 रुपए नीतेश कुमार छिकरापुर से 10 रुपए दान करते हैं बिलायती शिवराजपुर से 21 रुपए और बबलू भैया नगरिया से 50 रुपए दान करते हैं बीपी यादव नगरिया से ही 20 रुपए भगवान की कथा में दान किए हैं मंगलमय कामना है सभी दानकर्ताओं के लिए प्रताप सिंह नगरिया से 50 रुपए भगवान की अमृतमय कथा में दान करते हैं मंगलमय कामनाएं तुलसी पक्षिन के पिए घटे न शरता नीर दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कछुदान और मन पवित्र हरि भजन से होत सदा कल्याण भगवान से कहने लगे लड़की अरे तू पूजा की बात कर रही है पूजा कहाँ अरे तू तो पूजा की परिभाषा भी नहीं जानती है पूजा नहीं बल्कि मेरा नादर कर रही है लड़की कहने लगी भोला तो हमसे क्या कोई भूल बन गई है भोला कहने लगे भूल एक बात ध्यान रखना भोले इतने जरा सी गलती में
जरा से तपस्या में भी दिया। अब भाले इतने हैं, जरा सी गलती पे भाला जैसी लोग हो जाए। कहने लगी भोला तो हमसे क्या भूल बन गई? भगवान से कहने लगे भूल सुन, पुनबा से पत्र फूल चढ़ाई गए बिटिया फूल चढ़ा दिए। मेरी ललिपति तू सुंदर पावेगी, कोई नमोना होने बड़ी मुश्किल ओरी बिटियानी ओरी नागिनी, छोटी सी गलती तो बन गई है। पत्र फूल चढ़ाए हैं, इसलिए पति को तुझे मिलेगा, लेकिन मुर्दा मिलेगा मुर्दा। जो इतने शब्द सुने अब तो अपना सर घुटनों में छुपा के रोने लगी। भोला आप क्या कह रहे हैं? अरे कौन ऐसी अबला होगी जो मुर्दा पति के लिए स्वीकार करने की? 6 महीना मैंने आपकी धूनी टाली, अपने मैया बबुला की सूरत नहीं देखी, और वो धूनी टालने का नाम इतना बुरा दिया कि मुझे मुर्दा पति मिलेगा। ठीक है बोला, अगर मुझे मुर्दा पति मिलेगा तो मैं मुर्दा पति को स्वीकार करूंगा, लेकिन आप हमें एक बात बता दीजिए, क्या पूछेगी तू? ये तेरे आंसू मुझे नहीं पिघला सकते। नागिनी कहने लगी भोला मैं जानती हूँ तुम पत्थर भी और मोम भी हो। क्या बोली वो दुखी है? भोला मैं ज्यादा बातें नहीं जानती, मुझे इतना बता दीजिए। सुन शंकर के बैन भरे दिल नैन परी मिलखानी, कोई साची दियो बताए रे शंकर में है बरदान। कोई साची दियो बताए रे शंकर में है बरदान। हमें बता दीजिए भोला, कौन भूप को लाल मरे कौन रजधान कौन आई तनी कह के धरियो रे अरे तनी कह के धरियो रे जवाब दिया है महाराज, मैं ज्यादा बातें नहीं जानती। कौन भूप को लाल मरे बे काले कौन रजधानी, हमारा पति होगा बेमौत कैसे मर जाएगा, और कहाँ का रहने वाला होगा, और कैसे हमें वो मिलेंगे। मैं ज्यादा बातें तो नहीं जानती हूँ, थोड़ी सी बात और बता दीजिए हमें। उस मरे पिया को ना खाऊं मैं किस विधि अरे दिया, हमें पूरी दियो बताइए भोला महाराज ललित की बन गई है, रोई के बात कह रही भोला। भोले बाबा की
कैसे मैं उसे जिंदा करूंगी? मैं सारी बातें तो नहीं जानती। भोलेनाथ कहने लगे तू परेशान तो सुन, मैं तुझे बता कौन है तेरा पति। बड़ा ही चरित्रवान और बड़ा आदर्श। कहने लगी भोला मैं यही चाहती हूँ, मेरा पति चरित्रवान हो और आदर्श। बस विचार करो, प्राचीन बेटियां चरित्रवान पति को स्वीकार करती थी, लेकिन आज कोई चरित्र के बारे में ध्यान नहीं दे पाए। आजकल की बेटियों को आदर्श पतियों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जानते हो, एक दिन एक गांव में मीटिंग की अटेंड, विषय वहां पर छिड़ गया कैसा हो हस्बैंड, कैसा हो हस्बैंड, कलर हो व्हाइट लाइट, लव मैरिज के लिए करता रहे हर समय हमको रिवाइव, हर संडे की रात बताए नाइट क्लब में और लाइट में ट्रैवल करते पाए तो ये दशा। दूसरी कान लगी है सुन ले चाहिए, फिर कैसे चाहिए कान लगी सुन, नाय हो न नदिया नाय हो सास, हम हो बे हो कोई न हो पास, कोई न हो पास मिले न ऐसा नाहर, मम्मी को फटकार करे बनने का आदत, प्रेम में पागल हो जाए इस तरह से, और फिल्म खिलौना में सन्नी कुमार जिस तरह से। तीसरी बोली है सुनना चाहिए, फिर कैसे चाहिए कान लगी सुन, सन्नी सा सुलभ कपूर सी शान, चेहरे पर धर्मेंद्र जैसी मंदुर मंदुर मुस्कान, मंदुर मंदुर मुस्कान रंगीला और छबीला, हृदय जीत ले हो जतेंद्र सा छैल छबीला, दौलत की दरिया बहती हो जिसके नीचे और नोट उड़ाता चले हमारे आगे। और हमारे देश की बेटियों के जो विचार बन गया तो भगवान राम ने कह दिया, भगवान कन्हैया ने कह दिया, हिंदुस्तानियों हिंदुस्तान तुम्हें मुबारक हो, अब जब देश में हमारी काऊ की जरूरत ही नहीं तो कैसे भगवान जरा ध्यान देना भैया। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखो, अब तो देश की दशा ही खराब है। जानते हो हमारे देश की हालत कैसी हो गई, मास्टर जी के पाजामा की तरह। नाराज मत होना कोई मास्टर साहब यहाँ बैठे, ध्यान रख लेना। एक मास्टर साहब थे, स्कूल में पढ़ाते थे, अचानक उनको खबर मिली कि कल विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए डिप्टी साहब आ रहे हैं। सभी बच्चों से कहने लगे भैया कल सभी बच्चे नई नई ड्रेस पहन करके आएंगे। विद्यार्थी तो अपने घर को चले गए, मास्टर जी मन में सोचने लगे अब नई ड्रेस तो हमको ही बनवानी है। घर जाके पहुंचे इतनी जल्दी ड्रेस कहां से बन जाए। बाबा आदम के जमाने का एक संदूक खोला तो उसमें तो पाजामा निकल आया। पाजामा 4 इंच बड़ा था, विचार किया कोई बात नहीं, अभी तो समय कटपट के बराबर हो जाएगा। एक घर में लड़की थी, उससे कहा बेटा ऐसा करना, ये पाजामा 4 इंच बड़ा, इसको काट के सीके धो के प्रेस करके बेगम रख दे। लड़की कहने लगी पिताजी मेरा तो पेपर है मैथ का, अगर नहीं जाऊंगी तो पूरी साल खराब हो जाएगी। एक लड़का था, उससे कहा बेटा तो, लड़का कहने लगा पिताजी मेरा भी पेपर है, उसने भी मना कर दिया। मास्टर साहब सोचने लगे चलो कोई बात नहीं करे, मास्टर ने सिखा दे। और मास्टर नहीं, रोटी कर रही, पानी बरसे, छप्पर टपके, चूल्हो जले न, रोटी सिकने में नहीं आए, दिल बच्चा गोदम छलांग लगाए रहे, दिल पीठ पे दिल पेट में चलो हम आए। तो मास्टर जी पाजामा लेके पहुंचे, कहने के देखो ये पाजामा 4 इंच बड़ा है, इसको काट के सीके धो के प्रेस करके बेगम रख देना। अभी गुस्सा में आके बोली चलो हटो खोपड़ी पाजामा लेते बाल का चैन नहीं लेंगे और तुम जान नचने को आएगा। जय हो भैया की जय हो, मंगलमय कामना है। जवाब दिया तुम जान नचने को आएगा। तो बेचारे सीधे साधे रहे, चुप ही अलग दूर हट गए। और जब दूरी को हट गए तो मन ही मन सोच लगे अपना काम महाकाम लाओ खुद ही कर ले। अध्यापक जी ने पाजामा रखा और 4 उंगल नाप और काट, ध्यान रख लेना, उन्होंने कहा करो 4 उंगल नाप के काट के सीखे खूटी टांग दिया। मास्टर जी तो किसी काम से घर से बाहर चले गए। अब वो लड़की पेपर दे के आई, बाकी नजर जब पाजामा पकड़ी तो सोचने लगी पिताजी सुबह नाराज क्यों रहे थे, कह रहे थे पाजामा काटना है, अब तो कोई काम भी नहीं, ऐसा करूंगा पाजामा ही काटे थे। उसने भी पाजामा रखा, 4 उंगल नापा, काटा, सीखे खूंटी पे टांग दिया। वो एक सहेली के घर चली गई। अब वो लड़का पेपर दे के आया, बाऊ की नजर पाजामा, बहुत सोचने लगे पिताजी सुबह नाराज हो रहे थे, कह रहे थे पाजामा काटना, अब कोई काम नहीं, ऐसा करूंगा पाजामा ही काटना। उसने भी पाजामा रखा, 4 उंगल नाप के काट के सीके खूंटी पे टांग दी। कई उंगल कटी और चातियां 12। अब मास्टर जी घर में सोचने लगी हाय हाय, गुस्सा में ना जाने हम काका उनसे कह गए, वे तो नाराज होकर चले गए।
पाजामा काटने कह रहे थे। अब कुछ काम ना है सत्र लोग पाजामा काटते थे और उन्होंने पाजामा करो चारों में नाप के काट के सी के धोई कपड़े से करके उनकी पैक में लगता हूँ। लेकिन भैया वो पाजामा को करना नहीं जाऊंगा। सुबह तो अध्यापक जी पढ़ाने चले तो सोचने लगे जींस पहन जाए कि क्रीच खराब हो जाएगी, स्कूल में जाके पहन लेंगे। विद्यालय में जाके पहुंचे, छोटे छोटे बच्चे रहे, वो देख के हंसने लगे। मास्टर जी बोले हंसो नहीं, हमारा पाजामा बैग में रखा है और जो डिप्टी साहब गाड़ी आए स्वागत के लिए गाड़ी की तरफ भागेंगे। भैया जो डिप्टी साहब गाड़ी हॉर्न बजाओ, विद्यार्थी गाड़ी की तरफ, मास्टर जी पाजामा की तरफ। जो पाजामा पहनो तो पाजामा घुटनों ऊपर। डिप्टी साहब कहने लगे अध्यापक जी क्या चक्कर है? कहने लगे सॉरी सर क्षमा करना, मेरे तो पूरे घर की खोपड़ी चक्कर में। अगर घर की खोपड़ी चक्कर में होती तो पाजामा का अंडरवियर नहीं बन जाता। इसी तरह से हमारे देश के घर घर की खोपड़ी चक्कर में होती तो आज हमारे देश की दशा नहीं होती। और ये कुछ दान करता लोग गोरपाल भैया नगरिया से 21 रुपए, हरवीर की तरफ से चेदापट्टी से 20 रुपए, जगमोहन अग्रोली से 50 रुपए दान करते हैं और रिंकू यादव नगरिया से 20 रुपए, गुलबीर नगरिया भैया की तरफ से नगरिया से 50 रुपए कथा में दान है। मंगलमय कामना। और भैया मेरी दूसरी बात रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कह चुके हैं देखो बड़ी जगह पड़ी है, बड़ा प्यार से सब लोग बैठो, कितना अच्छा लगे हैं। आप लोग तो ऐसे खड़े हैं कि जैसे आप लोग कोई पूछे ही नहीं। अब हम इतनी बार आपको आदर सम्मान दे रहे हैं कि सब लोग बड़े प्यार से बैठो, बैठ जाओ। और इलेक्शन में जितना खड़े हो उतना हमें बुलाएंगे, लेकिन हमें बैठ गया। बोलो वृंदावन में हरि लाल की, बोलो राधा कृष्ण भगवान। तो मैं बता रहा था आज वो विदेश की लड़की है, विदेश की, वो भी भोलेनाथ से कह रही है कि मुझे चरित्रवान पति को चाहिए, आदर्श पति। सोचिए वो हमारे देश की संस्कृति को पाने के लिए विदेशों की लड़कियां भी चाहा करती थी। लेकिन अब दुख है इस बात का कि आज इसी देश की मर्यादा को हमारे देश की ही बेटियां तोड़ रही हैं। समझ बड़ा भोलेनाथ कहने लगे सुन कौन है तेरा पति? भोलेनाथ आज विस्तार से समझाने लगे। सुन लड़की के बहन लगे यूं कहने कथा उचारी, तू धन्य धन्य है आज रे के। समझा करके बोले हैं सुनो, तू धन्य धन्य है आज रे कौन है तेरा पति? एक बन सकते उन पंड भूप के जनो भीम सगधारी, उन पंड भूप के जनो भीम सगधारी। बोले शब्दों में जवाब दिया है चंद्रवंश ते अंश भय ते अंश भूपता भारी। और हसनापुर के नरेश राजा पंड को लड़का भीम जानते तेरा पति होगा। और तुम्हारी सास को कहा नाम है? अरे कुंती है सास तुम्हारी। कोई मालूम ना है तेरी सास ने कुआरे पे बहुत बड़ी भूल करी। कौन सी? भोलेनाथ बोले बताऊंगी भैया। बिल्कुल बिल्कुल बताओ। कुआरे पे नहीं आ जाए कुआरे पे नहीं आ जाए
भैया मेरे तो नचते सैया तो बड़ो प्यार ध्यान रखना करो कबड्डी आ रे निकाल लगी मेरी सास के एक पुत्र कुंवारे पे एक पुत्र जो कुंवारे पे पैदा हुआ। क्या कहा? अब तो अहलम एकदम से चौंक गई, आपने क्या जवाब दिया? नहीं बोला अगर ऐसी सास को छोड़ना मेरे पति बनेगा तो मैं आजीवन कुंवारी रह सकती हूँ, लेकिन ऐसे पति को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। और ये दान करता लोग उनके नाम इस तरह से हैं: शीलू यादव नगरिया से 50 रुपए, देवराज राठौर साहब नगरिया से 20 रुपए, मोंगी नगरिया से 20 योगी अरे भैया इनको नाम तो समझ में नगरिया से 20 रुपए दान कर रहे हैं। राजपाल राठौर साहब रधोली कला से 101 रुपए, देवेंद्र भैया नगरिया से 10 रुपए, शोभिंदर नगरिया से 50 रुपए, राजपाल नगरिया से 100 रुपए, बल्लू भैया नगरिया से 50 रुपए, पवन की तरफ से 10 रुपए कथा में है। अवधेश अग्रोली से 20 रुपए और शिवपाल अग्रोली से ही 20 रुपए कथा में दान किए हैं। इनके सोने के ताकता खम्बा चांदी आरे
खुले शब्दों में जवाब दिया है, ऐसे पति को मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकती। भगवान शिव कहने लगे, लड़की, कुंती के जो पुत्र कुंवारे पे पैदा हुआ वो कौन था, कैसे था? आज मैं तुझे समझाता हूँ। क्या समझा करके बोले भगवान शिव, भानु अंशते कुमार करण एक कुंती ने जाओ। भानु अंशते कुमार करण एक कुंती ने जाओ। चाय की हो गंगन बहाई बिहार पंडित बुलाओ। और रविंद्र सिंह हमारे गिरधरपुर से सामने बैठे हैं। बहुत दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही, मुझे बड़ा गर्व है। 100 रुपए हमारे लल्ला हरदीर के मामा जी हैं, बहुत बहुत मंगल की कामना। 100 रुपए उनकी तरफ से हैं। और हमारे हरदीर भैया के मामा जी को, रविंद्र सिंह जी को, गिरधरपुर वाले भैया हैं उनको, और अपने पूरे गांव गिरधरपुर वालों के लिए सन 2025 की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मंगलमयी कामना साल और सब लोगों को बहुत मान सम्मान देते हैं। ग्राम गिरधरपुर के लोग बोले राधा कृष्ण भगवान याद है। भानु अंशते कुमार करण एक कुंती ने जाओ। गायत्री हो पल्ल में चाहे आपसे पल्लव बुलाओ। सूर्य से पुत्र पैदा हुआ कुंवारे पर कुंती के कर्म, अच्छा, जिसे लज्जावश कुंती ने गंगा में बहा दिया। उसके बाद में राजा पंड शादी करना है। अरे उमारी की कुंती की बोली, लगो मुंह बखो सांप के काया, ये सब बोली। जब राजा पंड ब्याह करके लाए हैं, ध्यान रखना, राजा पंड को उस समय एक हिरनी का श्राप लगा। अच्छा, राजा पंड शिकार को गए, एक हिरण हिरनी में महफिल हो रहा, राजा ने बार मारा, हिरण मर गया। हिरनी ने श्राप दे दिया, रे दुष्ट, मैं अपने पिया से मिल रही और तूने मेरे पिया का वध कर दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अपनी औरत के शरीर पे हाथ रखेगा, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी और तू कोरी हो जाएगी। श्राप लग गया राजा पंड को। अच्छा, क्या हुआ उस समय? अरे उमर की कुंती की बोली, लगो भूप को सांप के काया, ये सब बोली। वचन कुंती ने फरमाओ और दुर्वासा से मंगल कन्या मने पाओ। आपकी जो आज्ञा पाऊं, अब केवल में आई बंद में तेरे चलनाऊं। ऊपर ने आज्ञा दे दी और तेरे नरमल आई संगल में कुंती ने की। वो तो हो युद्ध सकरता को, ये पवन बुलाए पुत्र हो, कीमत नवा को। तेरी इंद्र बुलाए लौटे और तीन लोग को भी करेंगे अर्जुन चाहे। माधुरी कुंती की रानी, नाग बलवान भाई, और भैया ये दान करने वाले लोग, उनके नाम, जिन्होंने चंदा में जो दान दिया है, उनके नाम इस तरह से जरा ध्यान देना सभी लोग। अवधेश भैया नगरिया खुर्द से, जिन्होंने 1100 रुपए का योगदान दिया है इस भागवत कथा में। और अरविंद नगरिया नौ बरामद से भैया की तरफ से 1100 रुपए आए हैं। बादशाह नगरिया खुर्द से 500 रुपए, विनोद नगरिया खुर्द से लगे और 5 पुत्र भले राजा और
भगवान शिव लड़की कौरव और पांडवों में एक दिन खेल होगा। खेल में भीम दुर्योधन को हरा देगा। दुर्योधन के दिल की आग धधक जाएगी और वो भोजन में जहर देके भीम को भोगावती गंगा में बहा देगा। और तू नित्य गंगा में स्नान करने जाना, जब भीम की लाश आए उसे घर में उठा लाना। तेरे यहाँ अमृत का कुआं है, उस अमृत से तू भीम को जिंदा कर लेना। इतना कहने के बाद में आज भगवान शिव समाधि लगा जाते हैं। और इधर ये राजा बाशी की लड़की भगवान शिव से इस तरह से वरदान प्राप्त करके ये भारत को छोड़ करके वापस अमेरिका में आई है, पातालपुरी में। 6 महीना व्यतीत हुए थे। मैया परेशान है, बबलो परेशान है। मैया ने जो देखो, अरे बिटिया तू कहाँ चली गई थी? जवाब दो, मैया मैं भारत में भगवान शिव की उपासना के लिए गई थी। अच्छा, क्या शिव तुझसे प्रसन्न हो गए? हाँ मैया, मुझसे प्रसन्न हुए, उन्होंने मुझे वरदान भी दिया है। अच्छा ठीक है, तू भोजन कर ले। और तब तक कोई बगिया वाली सखी आएंगी जिन्होंने ताना मारा था। एक लड़की बोली, अरे बहन तुम जरा सी मस्करी में इतना रुष्ट हो गई, हमको छोड़ के ही चली गई। आज इस अहलमदे ने और अपनी सहेलियों से कोई राजद्रोह नहीं माना, सबको बड़ा आदर करके बैठा लिया है। एक काऊ को डालो कुर्सी, मूढ़ना कब पड़ेगा, नहीं माना और कहने लगी हाथ जोड़ करके, बहन एक सहेली कह रही काम नहीं, से कोई राजद्रोह नहीं माना है। और कहने लगी, बहन तुम्हारी विनम्रता हमारे लिए आशीर्वाद बन गई। भगवान से मुझसे प्रसन्न हुए, मुझे वरदान दिया है। बहन आज से तुम हमें एक वचन दो, हम तुम सब गंगा मैया के स्नान करने को चला करेंगे। सभी लड़कियों ने हाँ कर दी है। इधर तो अहलमदे अपनी सखियों को साथ में लेकर के एक गंगा मैया का स्नान करने को जाने लगी। और थोड़ा यहाँ सा वृत्तांत छोड़ करके आज थोड़ा हस्तिनापुर की तरफ जाइए। हस्तिनापुर में ये कौरव पांडव जो थे दोनों सगे चचेरे भाई हैं। और इज्जत जी दोनों सगे चचेरे भाई हैं, लेकिन दोनों में नफरत की दीवार खड़ी थी। ऐसी दीवार, वो नफरत की दीवार आज भी हमारे हिंदुस्तान में खड़ी हुई है, ध्यान रखना भाई। लेकिन हम तो ये सत्य कह रहे हैं, जब नफरत की दीवार को तोड़ने के लिए हमारे देश